मैं कम से कम 20 मिनट रोया हूँ, और मैं ही नहीं बल्कि 150 लोग 180 लोग रो रहे थे कम्प्लीटली, और सबकी आंखों में आंसू चल रहे, सबके सब लगे हुए हैं ताकि भोजपुरी को और बड़ा किया जाए, बेहतर किया जाए। तो एक शुरुआत है संघर्ष 2। चलिए बिसाइड फिल्म एक दो सवाल ले लेते हैं। मैं आपके ट्विटर पर देख रहा था, तो अभी आपने एक फ़ोटो शेयर किया जिसमें लिखा है व्हाट ए लीडर, न भूतो न भविष्य। किसके लिए है ये? आप बदल गए हैं, आप मतलब कि मौसम की तरह आप पूरी तरीके से बदल गए खेसारी जी। 2020 के बाद इस तरीके का ट्वीट 2020 में किसी ने सोचा नहीं होगा खेसारी लाल यादव इस तरीके का ट्वीट पार्टी में है ये। मैंने आपको क्या बोला कि वो मायने रखता ही नहीं है मेरे लिए। मेरा व्यक्तिगत रिलेशन जितेंद्र यादव जी से है, और वो कला संस्कृति मंत्री भी हैं। तो मैं इसी विचारधारा को लेकर गया था कि भैया हो सके तो फिल्म सिटी का निर्माण आप जल्दी से करिए, ताकि हम लोग जो बाहर शूट कर रहे हैं ना, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम अपने बीच में अपने लोगों को रोज़गार दें और सब लोग अपने घर से जाकर काम करें, और यहाँ पे और कलाकार पैदा हो। जिस दिन से कलाकार बने उस दिन से हमारा जात कोई है ही नहीं। हम एक कलाकार की जाति अलग होती है। हम एक कलाकार हैं और हर समुदाय के लोगों के कलाकार हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक वर्ग के कलाकार हूँ, मैं हर समुदाय के, हर मजहब के लोगों के कलाकार हूँ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। हमारे साथ बात करने के लिए खेसारी लाल यादव हैं, और जिनकी फिल्म जो है वो संघर्ष 2 जो है आज रिलीज़ होने वाली है। क्यों देखूं ये फिल्म और क्यों देखें ये बिहार ये फिल्म? देखिए, बिहार की बातें नहीं है, बल्कि मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर उस बच्चे की बातें हैं, हर उस पिता की बातें, हर उस इमोशन की बातें, हर उस संस्कार की बातें हैं इसमें। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोग पत्रकार महोदय लोगों से, आप लोगों से मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग समाज के तीसरा आईना है, और आप लोग को देखना चाहिए कि जो बिहार के ऊपर, बिहार के संगीत के ऊपर जो चीज़ें लंछन लग रही थी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं सुधारने की हम लोगों ने कोशिश की है, और एक प्रयास है। और इतने बिग बजट की सिनेमा जब आप देखेंगे, आज मैं अपनी सिनेमा को देखा सिनेपोलिस में, तो मैं कम से कम 20 मिनट रोया हूँ, और मैं ही नहीं बल्कि 150 लोग 180 लोग रो रहे थे कम्प्लीटली, और सबकी आंखों में आंसू थे। तो मुझे लगा जी नहीं यार, हम लोगों ने कुछ बेहतर काम किया है। और ये सिनेमा कल रिलीज़ है, यानी 20 अक्टूबर को, और मैं कल बीना पटना में भी जा रहा हूँ प्रमोशन करने, छपरा जा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि ज़मीन पे उतर के ही लोगों तक बताना पड़ेगा हमें कि हम बेहतर कर रहे हैं, तो आप बेहतर तरीके से आप भी अपना, अब हम बेहतर कर दें और बेहतर बनाने के लिए कोई नहीं आएगा, तो बेहतर कहने के लिए कोई नहीं आएगा, तो फिर उस बेहतर का कोई मतलब नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है बेहतर बनाने के चक्कर में जो है आप जान अपनी जोखिम में डाल दें। नहीं, देखिए एक बात बताएं आपसे, ज़िंदगी तो हमेशा जान, ये बताइए इस रोड पे आप चल रहे हैं तो ज़िंदगी तो जान है ना, प्रॉब्लम है कि नहीं? इस रोड पे क्या हो जाएगा कौन जानता है। तो ज़िंदगी में हमेशा रिस्क जो होता है ना, अगर अपनों के लिए और अपने भाषा के लिए लिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो कुर्बानी होती है, वो जान जोखम में नहीं होता है। मुझे लगता है कि देश के लिए जो सिपाही शहीद होता है, वो जान जोखम में नहीं डालता है, वो देश की रक्षा के लिए करता है। तो मैं अपने भाषा के लिए अगर मैं समुद्र में कूद गया, तो वो मेरी कुर्बानी है, वो मेरा जान जोखम में नहीं है। इन्होंने इस जान को दिया है और इस लेवल तक बना दिया है कि मुझे कूदना भी है, और मैं डूब भी रहा हूँ तो कहाँ, किस धरती पे? थाईलैंड। क्योंकि इन लोगों ने इतना मुझे कैनवास और इतना प्यार दे दिया कि मुझे डूबने के लिए भी थाईलैंड भेज दिया। तो वो एक बड़ी खुशी है, और उसके लिए वो जान जोखम नहीं है, वो एक कुर्बानी है कि अगर आदमी काम करते करते जाए, तो इससे बड़ा एक कलाकार की खुशी क्या हो सकती है। पवन सिंह की भी फिल्म आज जो है वो आ रही है, उन्होंने तो कह दिया कि वो आपकी फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे। आप जाएंगे उनकी फिल्म देखने? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो हम काहे नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए, हम एक दूसरे को बड़ा करने की कोशिश हमेशा करते हैं, और हम एक दूसरे से ज़्यादा भोजपुरी को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। वो भी दिनों रात लगे हैं बेचारे कि ताकि हमारा भोजपुरी भाषा बड़ा हो, बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनना, बड़े बड़े गानों का हिस्सा बनना, अपने भोजपुरी को जहाँ प्रेजेंट करने की उनको भी क्षमता है, उनको जहाँ प्लेटफॉर्म मिलता है बेचारे वो भी प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। मुझे जहाँ मिलता है मैं भी करता हूँ। बाकी जो कलाकार हैं हमारे, जो भी मेरे भाई हैं जो बड़े लेवल पे हैं, वो भी जो छोटे लेवल पे हैं, वो भी बेचारे सबके सब लगे हुए हैं ताकि भोजपुरी को और बड़ा किया जाए, बेहतर किया जाए। तो एक शुरुआत है संघर्ष 2। हो सकता है कि अगर सब लोग और जनता का आशीर्वाद और भरपूर प्यार इसको मिला, तो मुझे लगता है नील की पत्थर साबित होगी और ऐसी सिनेमा फिर से बनना शुरू हो जाएंगे। चलिए बिसाइड फिल्म एक दो सवाल ले लेते हैं। मैं आपके ट्विटर पर देख रहा था, तो अभी आपने एक फ़ोटो शेयर किया जिसमें लिखा है व्हाट ए लीडर, न भूतो न भविष्य। किसके लिए है ये? आप बदल गए हैं, आप मतलब कि मौसम की तरह आप पूरी तरीके से बदल गए खेसारी जी। 2020 के बाद इस तरीके का ट्वीट 2020 में किसी ने सोचा नहीं होगा खेसारी लाल यादव इस तरीके का ट्वीट करेंगे। कितने लोग देखे हैं?
देखे तो मुझे 7,724 लाइक्स है इसमें और 506 लोगों ने रिपोस्ट किया है और देखे लोग हैं करीब 1,60,000 लोगों ने। काफ़ी निराशा लगी होगी आपकी प्रशंसकों के हाथ, गलती से ट्वीट हो गया था क्या? नहीं, ज़िंदगी में एक बात बताएं आपसे, हाँ। मैं थोड़ा बहुत अपने विचारधारा को रख देता हूँ अपने सोशल साइट पे। मैं बहुत मेहनती हूँ। अगर फिल्म सिटी और बहुत सारी चीज़ें अगर हमारे बिहार में होती या हमारे लोगों के बीच में होती तो मुझे नहीं लगता कि हमें बॉम्बे जाने की ज़रूरत है। हम अपनी कला और अपनी चीज़ें जब हम अपने बिहार के लिए ही कर रहे हैं तो बिहार में रह के क्यों नहीं कर सकते? इतने महंगे महंगे बंगलों खरीदने का मुझे क्या, मैं इतना महंगा बंगला खरीदा ताकि मैं रह के वहाँ काम कर सकूँ। अगर वो चीज़ें यहाँ होती तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पे करता और यहीं पे अपने घर से मैं आता और शूटिंग पटना करके चला जाता। लेकिन वो व्यवस्था चीज़ें हुई नहीं तो कभी कभी तकलीफ़ होता है कि यार हम अपनों के बीच से हट के यहाँ आकर करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक भाषा का जिम्मेदारी और एक अपने परिवार और फैमिली की जिम्मेदारी है, जो मेरे लिए प्यार करते हैं उनकी जिम्मेदारी। जो कुछ लोगों को मैं मदद करता हूँ, अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो कैसे मदद कर पाऊँ? तो वही एक जिम्मेदारी जो है ना, अब जितना बड़ा जिम्मेदारी लीजिएगा उतना ही आपको काम करना पड़ेगा, उतना ही आपको कष्ट होगा। नहीं तो एक साधु के पास कोई जिम्मेदारी नहीं तो उसको कोई कष्ट नहीं है, वो फकीर की तरह अपने जीवन को चलाता है और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है और भगवान से अपने आप को जोड़ लिया है। वो उसके जीवन में कोई किंतु परंतु है ही नहीं है। उसको ना मौसम से मतलब है और ना बरसात से मतलब है और ना ही धान से मतलब है, ना गेहूँ से मतलब है, ना समाज से मतलब है और ना समाज के नेतृत्व से मतलब है। चलिए, आपने कहा कि थोड़ा सा कष्ट होता है तो दिल की बात जाहिर हो जाती है। आपकी सरकार है बिहार में, मैंने कहा आपकी सरकार है बिहार में, जब सरकार नहीं बनी तो कला संस्कृति मंत्री से आप मुलाकात करने के लिए भी गए थे और किस लिए गए थे आप बेहतर जानते हैं। जिस लिए गए थे, क्या आज तक वो काम हुआ, काम आगे बढ़ रहा है? क्या लग रहा है आपको? सिर्फ गए थे, कुछ हुआ नहीं? आज भी मिला था जितेंद्र भी, देखिए वो सरकार में है और किस पार्टी में है ये मैंने आपको क्या बोला कि वो मायने रखता ही नहीं है मेरे लिए। मेरा व्यक्तिगत रिलेशन जितेंद्र यादव जी से है और वो कला संस्कृति मंत्री भी हैं। तो मैं इसी विचारधारा को लेकर गया था कि भैया हो सके तो फिल्म सिटी का निर्माण आप जल्दी से करिए ताकि हम लोग जो बाहर शूट कर रहे हैं ना, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम अपने बीच में अपने लोगों को रोज़गार दें और सब लोग अपने घर से जाकर काम करें और यहाँ पे और कलाकार पैदा हो ताकि बाहर इंडस्ट्री में जाकर और बिहार का नाम रोशन करें। ये दर्द दिखता भी आपके ट्विटर पे, ये पिन किया हुआ ये पोस्ट है कि बिहार में भी जो है वो फिल्म सिटी का निर्माण होना चाहिए। आखिरी सवाल, इंटरव्यू के आखिरी में पड़ाव पे हैं हम। एक सवाल, आपके कई दोस्त जो हैं वो सांसद बन गए, नए संसद भवन में भी पहुंच गए, दहाड़ रहे हैं, खेसारी लाल यादव बनेंगे, इच्छा रखते हैं? अच्छा बताइए, अब सब लोग संसद में चला जाएंगे तो भोजपुरी को कौन संभालेगा? जिसको आप आइकॉन मानते हैं सब लोग तो उधर ही हैं बॉस। आप ही लग रहा है कि एकलो हो गए, अकेले हो गए। बताइए, आइकॉन हम जहाँ मानना था मान के हम अस्थिर हो गए हैं। अब हम नेता नगरी में तो आइकॉन नहीं मानेंगे। देखिए, उनका अपना विचारधारा है, उनको उसमें मज़ा आ रहा है, उसमें कर रहे हैं। हमें उसमें मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं कलाकार बन के भी लोगों का मदद कर रहा हूँ और करता भी हूँ और आगे भी करूँगा। तो मुझे नेता बनने की ज़रूरत नहीं है। समाज का सेवा करने के लिए आपके पास विचारधारा होनी चाहिए और आपके पास बड़ा दिल होना चाहिए। नेता बन के आप किसी को बड़ा कर दोगे, कोई रीज़न ही नहीं बनता। हमारी प्रॉब्लम और यही है ना कि हम अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं करते, हम दूसरे के बच्चों के लिए मरते हैं, लड़ते हैं। खेसारी लाल यादव को नेता बनना नहीं है, लेकिन नेता बनाना ज़रूर है। नहीं, नेता हमें बनाना, अब देखिए सब लोग अपने नसीब से बनते हैं भाई। मैं किसी को बनाने वाला कौन होता हूँ? मैं तो खुद ही अपने नसीब से बना हूँ और मेहनत से बना हूँ। तो जो जितना मेहनत करेगा वो बनेगा। संबंधों को निभाने के लिए, प्रचार करने के लिए भी चला जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए, वो तो संबंध है ना मेरा। अगर मेरे को अगर कहीं खड़ा करके अगर किसी का भला हो रहा है तो मुझे लगता है कि यार मैं किसी के काम तो आ रहा हूँ। और ज़िंदगी में इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है कि आप किसी के काम आ जाओ। तो यही तो सबसे बड़ा अवसर है कि आप किसी के काम आ रहे हो। तो ज़िंदगी में यही तो सबसे बड़ी जीत है आपकी कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं लेकिन आप किसी के काम आ रहे हो, तो ये बहुत बड़ा अवसर होता है किसी के लिए। पवन सिंह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चुनाव लड़ें इस बार, तो क्या आप प्रचार करने के लिए जाएंगे अगर वो कहेंगे तो? देखिए, वो कहेंगे तो काहे नहीं जाएंगे। बीजेपी से हैं वो। मैं क्या बोला आपसे, बीजेपी से होंगे उनके लिए भी जाएंगे और वहाँ से उनके प्रतिनिधि अगर मेरा संबंधी निकलेगा तो उसके लिए भी जाएंगे। अच्छा, दोनों मतलब कि महागठबंधन इंडिया दोनों तरफ से प्रचार कर सकते हैं। मेरा मानना कहाँ है, मैं महागठबंधन और मैं बीजेपी का प्रचार करने नहीं गया हूँ। वहाँ पे मैं अपने भाई के लिए जाऊँगा और मैं अपने भाई के लिए बात करूँगा। मैं किसी नेता और किसी पार्टी की बात करता ही नहीं कभी। मैं अपने भाई की बात करता हूँ, अपने संबंधों की बात करता हूँ।
क्योंकि ना मुझे किसी नेता ने बनाया है और ना ही किसी पार्टी ने बनाया है। मुझे मेरे लोगों ने बनाया है और मुझे प्यार करने वाले लोगों ने बनाया है, मेरे संबंधों ने बनाया है मुझे आज मुझे दुख होता है ना तो कोई नेता मेरे पास नहीं आता है, मेरे वही अपने आते हैं और वही अपना मेरा हेल्प करते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि अपनों को कभी दुख ना पहुँचाऊँ। और वो मेरे अपने कौन है? यही बिहार की जनता है, भोजपुरी की समाज है। तो मेरे पास कोई जाता है, चाहे किसी की मदद करने के अवसर प्राप्त होता है, तो मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि उसका मदद करूँ। अच्छा, आखिरी सवाल, बिहार में जातिगत आधारित सर्वे जो हो गया, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? अगर उससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा है तो मुझे लगता है कि उनके लिए ठीक है। एक कलाकार होने के नाते मुझे लगता है कि मेरे लिए हर जाति उतना ही सक्रिय है जितनी मेरी खुद की जात, क्योंकि हम जिस दिन से कलाकार बने उस दिन से हमारा जात कोई है ही नहीं। हम एक कलाकार की जाति अलग होती है, हम एक कलाकार हैं और हर समुदाय के लोगों के कलाकार हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक वर्ग के कलाकार हूँ, मैं हर समुदाय के, हर मजहब के लोगों के कलाकार हूँ। मुझे पाकिस्तान में भी सुना जाता है, तो मैं उसको कैसे प्रतिनिधि मान लूँ? तो एक संगीत का कोई दायरा नहीं होता। पाकिस्तान के लोग भी यहाँ आकर गाना गाते हैं, उनके भी गाने हम सुनते हैं। तो कलाकार का कोई जात नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता। वो एक कलाकार है और कलाकार की अलग जाति होती है, उसको एक्टिंग आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। यादव जाति सबसे ज़्यादा है बिहार में। अच्छी बातें हैं और जाति से नहीं, हमें आगे करना है चीज़ों को, चाहे वो किसी भी जात के हो। हमें बिहार की उन्नति के लिए हर आदमी सोचे ना, तो देखिए यहाँ जाति मायने नहीं रखता है। एक रोजगार बढ़ता है ना, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री लगता है ना, तो जाति देखकर किसी को वैकेंसी नहीं होती है। मुझे लगता है कि जो होनहार है वो काम करता है ना, तो मुझे लगता है कि हमें फैक्ट्री पे बात करनी चाहिए, हमें रोज़गार पे बात करनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो आती जाती रहेगी। ये तो राजनीतिक मुद्दा है, और क्यों है कैसे नहीं पता मुझे, लेकिन भगवान करे कि यहाँ रोजगार हो। राजनीति आपको अच्छे से समझ में आती है खेसारी लाल जी? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे समझने भी, जब मैं जहाँ समझ रहा हूँ बहुत मेरे लिए काफ़ी है, और मैं इसी को समझ लूँ तो मुझे लगता है कि मैं, और इसी में मेरी जहाँ तक होगी मैं लोगों के हेल्प करूँगा। और मैं रोज़गार देने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ अभी, क्योंकि बिहार में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद का कुछ बिजनेस ऐसा डालूँ जहाँ पे 2,000-3,000 लोग उसमें काम करें और रोज़गार भी पाएँ और ख़ुद को भी बड़ा करें। हम लोग फ्रेंचाइजी अपना लाएं कि 10 जगह हम उसको प्रमोट करें और हमारे बिहार के लोग उसको बड़ा करें अपना फ्रेंचाइजी समझ के। चलिए, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, खासकर फिल्में तो अच्छे बना रहे हैं और बिहार के युवाओं के रोज़गार के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि अभी सोच रहे हैं, कब तक उसे ज़मीन पर उतार पाएंगे? जल्दी, बहुत जल्दी करूँगा मैं, बहुत जल्दी। मैं कोई भी बिल्कुल, मैं अगर शुरुआत करूँगा तो मैं बिहार से ही करूँगा, क्योंकि रोज़गार बम्बे को ज़रूरत नहीं है, बम्बे के लोगों को रोज़गार की ज़रूरत नहीं है, बिहार के लोगों की रोज़गार की ज़रूरत है कि बेचारे भाग के जाते हैं वहाँ। तो अगर मैं 50 लोगों को भी रोज़गार दे दिया तो कम से कम 50 घर का खाना तो खिला ही रहा हूँ ना, तो ये मेरे लिए बहुत है। और हर आदमी ऐसा सोचेगा तो मुझे लगता है कि बिहार की ऐसा ही उन्नति हो जाएगी। चलिए, उम्मीद है आपके फिल्म को भी बेहतर रिस्पांस लोगों का मिले। थैंक यू सो मच। चलिए, थे खेसारी लाल यादव। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं।